बहुत घने जंगल में लताओं के बीच छिपी हुई और धुंध से ढकी हुई एक गुफा थी। ये अंधेरे की जगह थी। इसका मुंह ऐसा लगता था जैसे रोशनी को निगल रहा हो। यहाँ की हवा में नमी और पुरानी मिट्टी के साथ कुछ अज्ञात सी गंध थी। लोग इस गुफा के बारे में फुसफुसाते थे। उनकी आवाजें डर से धीमी होती थीं। वे कहते थे कि इसके अंदर कोई शक्तिशाली और भूखा प्राणी रहता है। कुछ ही लोग इस गुफा के पास जाने की हिम्मत करते थे, और जो जाते भी थे वो ज्यादा देर नहीं रुकते थे। बहादुर लोग इसके मुंह पर भेंट चढ़ाते थे, इस उम्मीद से कि अंदर जो भी है वो शांत रहे। पर जंगल ने अपने राज छुपा कर रखे और गुफा में रहने वाले का सच कोई नहीं जान पाया अब तक। धूप जंगल पर पड़ रही थी, तभी कुछ यात्री गुफा के पास पहुंचे। ये 4 लोग थे। राजेश, जो शांत और मजबूत नेता था, प्रिया, उसकी चालाक बहन, अनिल, जिसकी दाढ़ी बर्फ सी सफेद थी, और जवान विजय, जो खुद को साबित करना चाहता था। वो एक दूर के गांव जा रहे थे और उनका रास्ता इसी गुफा से होकर जाता था। क्या तुम्हें यकीन है कि हमें इस रास्ते से जाना चाहिए राजेश? जंगल में और भी रास्ते हैं। राजेश ने हाँ में सर हिलाया। उसका चेहरा गंभीर था। ये सबसे छोटा रास्ता है, हमें जल्दी पहुंचना है। अनिल ने अपनी लाठी पर जोर देते हुए कहा, ज्यादा अच्छा होगा कि हम इस जगह के आत्माओं को गुस्सा ना दिलाएं। लेकिन विजय, जो जवानी के जोश में था, उसने बूढ़े आदमी की बात अनसुनी कर दी। यहाँ डरने की कोई बात नहीं, बस साया है, उसने गुफा की तरफ बढ़ते हुए कहा। गुफा के अंदर एक विशालकाय राक्षस सो रहा था। चलने की आहट धीमी लेकिन लगातार उसके कानों तक पहुंची। वो राक्षस, जिसकी चमड़ी पत्थर जैसी सख्त थी और आंखें जलते हुए कोयले जैसी, सदियों से सोया हुआ था। उसके सपने अपने पुराने भोजनों की यादों से भरे थे, लेकिन अब उसकी भूख जाग उठी थी, एक ऐसी भूख जिसने उसकी नींद तोड़ दी। एक दहाड़ के साथ, जो पूरी धरती को हिला देने वाली थी, वो राक्षस अपनी पूरी लंबाई तक खड़ा हो गया। उसके पंजे, ब्लेड जैसे तेज, गुफा के जमीन पर रगड़ खा रहे थे, जिससे चिंगारियां उड़ रही थीं। उसके सीने से एक भयानक गुर्राहट की आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो दर्द और निराशा का वादा कर रही थी। अजनबियों ने किसी प्राचीन और भयानक चीज को जगा दिया था, एक ऐसी ताकत जिस पर किसी का बस नहीं था। यात्री अभी गुफा के अंदर दाखिल ही हुए थे कि हवा ठंडी होने लगी। गीली मिट्टी की गंध और तेज हो गई थी, जिससे उनके पेट में मरोड़ उठने लगे। विजय, जिसका साहस अब गायब हो चुका था, पीछे हट गया। ये कैसी गंध है? गुफा में एक बहरी कर देने वाली दहाड़ गूंजी। राजेश ने उसे अपने पीछे धकेल दिया और अपनी तलवार निकाल ली। पास रहो। राक्षस, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी, अंधेरे से बाहर आया। भाग 5। ज्ञानी पंडित। राक्षस के जागने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। गांव वालों के दिल दहशत से भर गए जब उन्हें यात्रियों के साथ हुए हादसे के बारे में पता चला। कोई भी गुफा के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, उस प्राणी के क्रोध के डर से जो उसके अंदर दुबका हुआ था। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसने डर के मारे छिपने से इनकार कर दिया। ज्ञानी पंडित, एक पवित्र व्यक्ति जो अपने साहस और प्राचीन विद्या की गहरी समझ के लिए जाने जाते थे। पंडित ने ग्रामीणों की मदद की गुहार सुनी थी, और वह जानते थे कि वह उनकी दुर्दशा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अपनी आस्था और जीवन भर के ज्ञान से लैस होकर वह उस भयानक गुफा की ओर चल पड़े, राक्षस का सामना करने और भूमि पर शांति बहाल करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। भाग 6। मंत्र और अराजकता। पंडित गुफा में दाखिल हुए। उनके कदमों की गूंज सन्नाटे में गूंज रही थी। राक्षस की नजरें अपने ऊपर महसूस कर सकते थे। पंडित ने अपने वस्त्र में हाथ डाला और एक छोटी सी घंटी निकाली। इसका ऊंचा स्वर अंधेरे के खिलाफ अवज्ञा का प्रतीक था। राक्षस दहाड़ा। वह गुफा की दीवारों को हिलाते हुए विशाल रूप में आरोपित हुआ। राक्षस झिझका, उसकी आंखें भ्रम से सिकुड़ गईं। भाग 7। सन्नाटा छा जाता है।
राक्षस ने इधर उधर भागने और दहाड़ने की कोशिश की। उसका क्रोध उस अदृश्य शक्ति के खिलाफ जूझ रहा था जो उसे रोके हुए थी। पंडित ने अपने मंत्र जारी रखे। उनकी आवाज अडिग रही। उनकी निगाहें प्राणी की आंखों पर टिकी रहीं। धीरे धीरे, लगभग अगोचर रूप से राक्षस के संघर्ष कमजोर पड़ने लगे। उसकी दहाड़ें फुसफुसाहट में बदल गईं। उसकी ओगनेना आंखें अनिश्चितता से टिमटिमा रही थीं। पंडित से निकलने वाला प्रकाश तेज होता गया, जिससे गुफा में एक अलौकिक चमक छा गई। अंत में एक कंपकंपी के साथ जो गुफा में गूंज उठी, राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें मानो नींद में बंद हो गईं। पंडित ने एक पल के लिए अपने मंत्र जारी रखे, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्राणी वास्तव में शांत हो गया है। फिर जैसे ही गुफा में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, उसने अपनी आवाज धीमी कर दी। उसके मंत्र एक मंद प्रार्थना में बदल गए। भाग 8। मिली सीख। राक्षस के शांत होने की बात जंगल में आग की तरह फैल गई, जिससे ग्रामीणों के दिलों में राहत और कृतज्ञता की भावना भर गई। पंडित एक नायक के रूप में सम्मानित होकर अपने साधारण जीवन में लौट आए। उनका एकमात्र इनाम यह जानकर था कि उन्होंने उनके दुखों को कम कर दिया है। गुफा, जो कभी आतंक का स्थान थी, अब साहस और ज्ञान की शक्ति की एक मूक अनुस्मारक बनकर खड़ी थी। राक्षस के साथ अपनी मुलाकात से हमेशा के लिए बदल चुके ग्रामीणों ने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। उन्होंने सीखा कि अंधेरे समय में भी आशा भय पर विजय प्राप्त कर सकती है, और उन्होंने सीखा कि असली ताकत में नहीं, बल्कि अपने डर का सामना करने की समझदारी और उनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत में